जब भी दुनिया की कुछ ताकतवर लॉबी और संगठन भारत को लेकर बयान देते हैं तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर इन्हें भारत से इतनी परेशानी क्यों। ये देश और संगठन अपने नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय बार बार भारत के अंदरूनी मामलों में दखल क्यों देना चाहते। कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी हो या देश के दूसरे हिस्सों से गया कोई नागरिक आज सामान्य जीवन जी रहा है और विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। फिर भी कुछ लोगों की यह लगता है कि भारत में सब कुछ गलत हो। इसी कड़ी में एक बार फिर इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत को लेकर बयान दिया। इस संगठन ने भारत से यह मांग की है कि जम्मू कश्मीर में हटाए गए विशेष प्रावधान को दोबारा लागू किया जाए। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पर दबाव बनाने की भी बात की गई। इस संगठन का दावा है कि कश्मीर को लेकर पुराने अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को लागू किया जाना चाहिए, जबकि सच्चाई यह है कि भारत ने जो भी फैसला लिया है वह अपने संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लिया। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के नाम पर यह बयान दिए जा रहे हैं वही लोग आज खुले तौर पर यह नहीं कह रहे हैं कि उन्हें पुराने हालात वापस चाहिए। जमीनी सच्चाई यह है कि कश्मीर में अब निवेश बढ़ रहा है, पर्यटन में रिकॉर्ड इजाफा है, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। इसके बावजूद बाहर बैठे कुछ संगठन बार बार भारत की छवि खराब करने की कोशिश करें। इसी तरह अगर हम वैश्विक राजनीति की बात करें तो दुनिया में ताकत दिखाने की होड़ भी साफ नजर आती। कुछ देश खुद को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन समय समय पर घटनाएं यह दिखा देती हैं कि ताकत का दावा करना और असल हालात में उसका इस्तेमाल करना दोनों में बड़ा अंतर। आगे की वीडियो में हम इसी वैश्विक शक्ति का संतुलन और भारत की स्थिति को और विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। अगर आप इस पूरे मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझा जाए तो साफ दिखाई देता है कि भारत को लेकर बयान वाले संगठनों का अपना एक राजनीतिक एजेंडा है। जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान हटने के बाद से वहां कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार देखा गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में हिंसा की घटनाओं में भारी गिरावट आई। पत्थरबाजी और गोलीबारी जैसी घटनाएं लगभग खत्म हो चुकी। सुरक्षा बलों और आम नागरिकों की जान जाने के आंकड़े भी पहले के मुकाबले काफ़ी कम। आर्थिक स्तर पर भी जम्मू कश्मीर में बदलाव साफ नजर आता है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार हजारों करोड़ों के निवेश प्रस्ताव वहां आए और हाल ही में करीब 1.63 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिसीव होने की खबर सामने। देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किए जा रहे सड़कें, रेल परियोजनाएं और सुरंगों का काम तेजी से पूरा हो रहा है। पर्यटन के आंकड़े बताते हैं कि हाल ही के वर्षों में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचे। इससे स्थानीय लोगों की कमाई बढ़ी और रोजगार के नए अवसर बने। इसके बावजूद कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बार बार पुराने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों की बातें करते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय। खुद संयुक्त राष्ट्र भी कई बार यह स्पष्ट कर चुका है कि इस मसले का समाधान बातचीत के जरिए ही संभव है। इसके अलावा जिन देशों के नाम पर यह संगठन बोलते हैं वहाँ मानवाधिकारों की स्थिति पर सवाल उठते रहते, लेकिन उन पर शायद ही कभी खुलकर चर्चा होती। अब अगर बात वैश्विक ताकत की हो जाए तो यहाँ भी दोहरा मापदंड दिखाई दे। कुछ देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बताते हैं, लेकिन जब उन्हें किसी मजबूत देश का सामना करना पड़ता है तो उनका रवैया बदल जाता है। हाल ही के वर्षों में समुद्री क्षेत्रों को लेकर कई बार तनाव देखने को मिला है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों की आड़ में ताकत दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन दोस्तों जवाबी कार्रवाई होती पीछे हटना पड़ता। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि दुनिया अब एक तरफा दबाव की राजनीति को आसानी से स्वीकार नहीं करती। हर देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को लेकर सतर्क है। भारत भी इन्हीं देशों में शामिल, जो किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है, और इसका उदाहरण भी हाल ही में देखा जा सकता है। क्योंकि दोस्तों ओआईसी संगठन के द्वारा भारत पर सवाल उठाए ढंग से 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ओआईसी के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ दिया। क्योंकि दोस्तों भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधा और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि ओआईसी को भारत के आंतरिक मामलों पर बोलने का कोई हक नहीं है, और भारत ने खासकर तुर्की और पाकिस्तान की तरफ निशाना साधा कि अगर ये दोनों देश भारत पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए अंजाम बुरा होगा।
फिलहाल जब कोई देश खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बताता है और हर मंच से अपनी सैन्य ताकत का ढिंढोरा पीटता है तो उसकी असली परीक्षा मैदान में होती है। हाल ही के समय में अमेरिका लगातार यही दावा करता रहा है कि उसकी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। वेनेजुएला जैसे देशों के खिलाफ सख्त रुख अपनाकर अमेरिका ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह किसी से डरता नहीं। इसी घमंड में यह मान लिया गया है कि अमेरिकी युद्धपोत दुनिया के किसी भी समुद्र में जाकर मनमानी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण चीन सागर में जो हुआ उसने इस घमंड की हवा निकाल दी। खबरों के मुताबिक अमेरिकी नौसेना 2 युद्धपोत विवादित पैरासोल द्वीप समूह के पास पहुंच गए। चीन का कहना है कि यह जहाज बिना अनुमति उसके जल क्षेत्र में घुसे और जासूसी गतिविधियां कर। पहले चीन ने इन्हें चेतावनी दी और वहां से निकलने को कहा, लेकिन जब अमेरिकी जहाज़ों की तरफ जवाब ठीक नहीं मिला तो चीन ने अपनी नौसेना की ताकत दिखा दी। इसके बाद चीन ने अपने युद्धपोतों और अत्याधुनिक पनडुब्बियों को मौके पर भेजा। हालात ऐसे बने कि अमेरिकी युद्धपोतों को पीछे हटना पड़ा, क्योंकि चीन के युद्धपोतों ने अमेरिकी वॉरशिप्स को दौड़ा दौड़ा कर भगा दिया है। चीन ने साफ कहा कि पैरासेल क्षेत्र उसकी संप्रभुता का हिस्सा है और वहाँ किसी भी तरह की घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाए। चीन का यह भी कहना है कि अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और इसी वजह से यह कार्रवाई की गई। यह वही पैरासेल द्वीप समूह है जिसे लेकर दक्षिण चीन सागर में लंबे समय से विवाद चल रहा है। चीन ऐतिहासिक आधार पर इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है और इसे अपनी 9 डेज लाइन का हिस्सा बताता है। हालांकि वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देश इसे दावे का विरोध करते हैं। अमेरिका भी चीन की 9 डेज लाइन को मान्यता नहीं देते और इसी बहाने वहाँ अपनी नौसेना भेजता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका वाकई में सबसे बड़ा सुपर पावर है तो उसके युद्धपोत चीन के सामने टिक क्यों नहीं पा रहे। वेनेजुएला जैसे कमज़ोर देशों पर कार्रवाई करने वाला अमेरिका चीन के सामने सीधी टक्कर लेने से क्यों बचता है। यही वजह है कि इस घटना के बाद अमेरिका की ताकत को लेकर पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे। क्या अमेरिका सिर्फ कमज़ोर देशों के सामने हिच सकते हैं या फिर बराबरी की ताकत आते ही उसके कदम पीछे हट जाते। फिलहाल कुछ भी हो, इस समय वैश्विक हालात जिस तेज़ी से बदल रहे हैं, ऐसे में भारत को भी अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि भारत के आजू बाजू में कोई गलत गतिविधियां ना हो पाए। बाकी आपको क्या लगता है कि आप भारत को ओआईसी देशों के साथ क्या करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।